नमस्कार, मैं प्रवीण वर्मा, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, पामेस्टियन, जेमस्टोन कंसल्टेंट। आज मैं आपको कन्या लगन और कन्या राशि के लिए मार्च 2021 का महीना कैसा रहेगा इसके विषय में बतलाऊंगा। इस होरोस्कोप को समझने के लिए सबसे पहले आप अपनी जन्मपत्री को खोल लें और जन्मपत्री को खोलकर उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियाँ होंगी। उन कुंडलियों में से जिस कुंडली के ऊपर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा है उस कुंडली को आप खोलकर देखें कि उसके फर्स्ट हाउस में, जैसे मैंने बोर्ड पर बनाया हुआ है, इसके फर्स्ट हाउस में 6 लिखा है। अगर आपकी कुंडली के अंदर भी इसी जगह 6 लिखा है तो आपकी जो जन्मपत्री है वो कन्या लगन की जन्म कुंडली आपकी हो गई और ये होरोस्कोप आपके लिए 80% इफेक्टिव रहेगा। तो आप इसे देख सकते हैं। इसके साथ ही यदि आपके पास आपकी जन्मपत्री नहीं है और आपके नाम के पहले अक्षर इन अक्षरों से शुरू होते हैं, टा, टी, टे, टो, पा, पी, पे, पो, अणे और ठे, इन अक्षरों से यदि शुरू होते हैं तो आपकी नाम राशि कन्या होगी। तो आपके लिए ये होरोस्कोप 20% इफेक्टिव रहेगा। तो आप इसे देख सकते हैं। अब होरोस्कोप को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको 1 मार्च 2021 को जो प्लेनेटरी पोजीशन थी उसके विषय में बतलाऊंगा। 1 मार्च 2021 को केतु आपके वृश्चिक राशि में 3rd हाउस में विराजमान है और शनि, गुरु और बुध मकर राशि में आपके 5th हाउस में विराजमान है। सूर्य और शुक्र कुंभ राशि में आपके 6th हाउस में विराजमान है। राहु और मंगल वृषभ राशि में आपके भाग्य स्थान 9th हाउस में विराजमान है। तो ये थी आपकी प्लेनेटरी पोजीशन की विषय में जानकारी कि 1 मार्च को आपकी कुंडली में प्लेनेट कहाँ कहाँ पर प्लेस रहेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको इस महीने के लिए कुछ गुड डेट्स फॉर मनी, गुड डेट्स फॉर जॉब और बिजनेस और कुछ बैड डेट्स बताऊंगा जिन्हें आप नोट कर सकते हैं और नोट करके आप उन डेट्स के माध्यम से इस होरोस्कोप का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप गुड डेट्स फॉर मनी के लिए नोट करें 2 तारीख, 3 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख, 29 तारीख और 30 तारीख। ये डेट्स आपके लिए मनी और मनी से रिलेटेड कार्यों को करने के लिए शुभ रहेंगी। और यदि आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या जॉब के लिए इंटरव्यू पे जाना चाहते हैं, जा रहे हैं और हो सके तो आप 20 तारीख, 21 तारीख और 22 तारीख को इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपका सिलेक्शन होने के बहुत अधिक चांसेस बन जाते हैं या आपको जॉब का आपके लिए सिलेक्शन हो पाना संभव हो जाता है। ये डेट्स आपके लिए लकी रहेंगी। और यदि आप कोई जॉब करते हैं और अपने बॉस से किसी प्रकार का अपने प्रमोशन के लिए, अपनी सैलरी इंक्रीमेंट के लिए प्रपोजल अपने बॉस के सामने रखना चाहते हैं तो इन डेट्स को आप अपने बॉस से इस विषय में बात कर सकते हैं। ये डेट्स आपके लिए लकी रहेंगी। और यदि आप कोई बिजनेस करते हैं और अपने बिजनेस में किसी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं, नए प्रोडक्ट को अपने बिजनेस में लाना चाहते हैं या अपने बिजनेस में किसी नए व्यापार को और ऐड डाउन करना चाहते हैं या अपने व्यापार के तरक्की के लिए कोई कार्य करना चाहते हैं तो इन डेट्स को आप अपने बिजनेस के लिए यूज करें। ये डेट्स आपके लिए लकी रहेंगी और इन डेट्स के माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होगा। अब आप कुछ बैड डेट्स नोट करें। 11 तारीख, 12 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 25 तारीख और 26 तारीख। ये डेट्स, इन डेट्स में आप अपने लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव महसूस कर सकते हैं। हेल्थ में थोड़े कुछ इशू हो सकते हैं या आपको किसी कारण से कहीं दूर जाने का अवसर प्राप्त हो या किसी भी प्रकार से ये टेंशन समय रह सकता है। तो ये थे अब तक के गुड डेट्स फॉर मनी, गुड डेट्स फॉर जॉब बिजनेस और
बैड डेट्स के विषय में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। 1 मार्च आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर कार्य करेंगे। आप अपने मन के अंदर आगामी भविष्य की योजनाएं बनाएंगे और हो सकता है आप अपने भविष्य के लिए कोई ऐसी योजना बनाएं जो आप अपने भविष्य में इम्प्लीमेंट करना चाहते हो। आप अपने ड्रेसिंग सेंस पर विचार करेंगे। हो सकता है आप अपने ड्रेसिंग सेंस को चेंज करें, अपने हेयर स्टाइल, अपने लुक, इन सब चीज़ों पर आप कार्य करेंगे और इनके लिए सुधार करेंगे। 2 तारीख और 3 तारीख आपको अच्छे भोजन का लाभ प्राप्त होगा और आप अपनी फैमिली के साथ सुख व आनंद से रहेंगे। आपको अपनी फैमिली और अच्छे भोजन का, फैमिली के साथ अच्छा भोजन ग्रहण करने का अवसर प्राप्त होगा और आपके लिए ये दिन लक्की रहेगा। 4 तारीख और 5 तारीख इन दिनों में आप अपने भाई और बहनों से किसी भी प्रकार से, किसी माध्यम से संपर्क करेंगे। हो सकता है आप उनके पास यात्रा करके पहुँचें या टेलीफोनिक माध्यम से आप उनसे संपर्क करेंगे और अपने विचारों को उनसे आदान प्रदान करेंगे। इसके साथ ही हो सकता है आप अपने पड़ोस में किसी ऐसे कार्यक्रम में सम्मिलित हों जिसमें पड़ोसियों के यहाँ पर कोई कार्यक्रम हो रहा हो और उसमें आपको सम्मिलित होने का मौका प्राप्त हो। ये दिन आपके लिए उत्तम रहेगा, आपको लाभ प्राप्त होगा। 6 तारीख और 7 तारीख इन डेट्स में आप अपने घर के अंदर सुख और शांति से निवास करेंगे और आप अपने दिल के अंदर एक अजीब सी शांति का अनुभव प्राप्त करेंगे और एक सुकून आपको प्राप्त होगा। यदि आप अपनी माता से दूरी पर रहते हैं तो हो सकता है आप अपनी माता से मिलने जाएं या अपनी माता से फ़ोन के माध्यम से बात करेंगे और अपनी माता का हालचाल आपस में एक दूसरे को बताएंगे, जिससे आपका दिल और आपका मन खुश रहेगा, आप प्रसन्न रहेंगे। ये डेट्स आपके लिए लक्की हैं। 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख यदि आप एजुकेशन के फील्ड से जुड़े हैं, स्टूडेंट हैं, एजुकेशन प्राप्ति के लिए ये दिन आपके लिए लक्की रहेगा। थोड़े समय में पढ़ा हुआ आपको जल्दी याद हो जाएगा। और यदि आप किसी क्रिएशन के फील्ड से जुड़े हैं तो इस समय में, इन दिनों में आप कोई क्रिएशन का कार्य करेंगे जिसके माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होगा। और यदि आप किसी से लव करते हैं तो इन डेट्स में आप अपने लव का, अपने प्यार से इजहार कर सकते हैं। 11 तारीख और 12 तारीख ये समय थोड़ा सा हेल्थ के लिए अनहेल्थी रहने का है। इस समय अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखें। और यदि आप अपने मामा या मौसी से किसी प्रकार की कोई एडवाइस किसी विषय में लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप उनसे मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। हो सकता है आपको अपने मामा या मौसी के साथ किसी प्रकार की मुलाकात हो जाए। और 13 तारीख और 14 तारीख यदि आप कोई ऐसा व्यापार करते हैं या कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जिसमें आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर पार्टनरशिप के माध्यम से अपने बिजनेस को ग्रो करा रहे हैं, तो इस समय में आपका पार्टनर आपको पूरी सपोर्ट प्रदान करेगा और पार्टनर के माध्यम से आप अपने बिजनेस को ग्रो करा पाएंगे। आपके रिलेशन आपके पार्टनर के साथ अच्छे रहेंगे। और यदि आप मैरिड हैं तो आप अपने स्पाउस के साथ रोमांटिक मूड में होंगे, रोमांस से भरे हुए होंगे और आपको आपके पार्टनर का पूरा सुख प्राप्त होगा। 15 तारीख, 16 तारीख और 17 तारीख इन डेट्स में आप थोड़ा टेंशन में रह सकते हैं। हो सकता है किसी कारण से थोड़ा तनाव हो और इसके साथ ही आपको अपने स्पाउस के परिवार से मिलने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। हो सकता है आपके स्पाउस के परिवार में 1-2 विजिट हो जाएं। और 18 तारीख और 19 तारीख इस समय में आप धार्मिक विचारों के हो जाएंगे। आपके मन के अंदर धर्म के प्रति आस्था जगेगी और हो सकता है आप कोई धार्मिक यात्रा करें
इन डेट्स में आप धार्मिक यात्रा कर सकते हैं, आपके लिए लाभदायक रहेगा और आप धार्मिक यात्रा करें तो लाभ भी होगा। इस समय में भाग्य आपको पूरा लाभ देता हुआ दिखाई देगा। आप भाग्य के सहारे आपके सारे कार्य बन जाएंगे। 20 तारीख, 21 तारीख और 22 तारीख इन डेट्स में आप अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, अपने करियर में अच्छा कर पाएंगे, अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, जिससे आपका बिजनेस आपको ग्रो होगा और आपके माध्यम से आपको आपके बिजनेस में नई अपॉर्चुनिटी प्राप्त होंगी। 23 तारीख और 24 तारीख इन डेट्स में जो जॉब करते हैं वे अपनी सेविंग में कुछ चेंज करेंगे और हो सकता है किसी इंश्योरेंस या मेडिक्लेम पॉलिसी में निवेश करें। जो बिजनेस करते हैं, बिजनेस वाले जो बिजनेसमैन हैं, वे अपने नेम फेम के ऊपर खर्च करेंगे ताकि बिजनेस में उनका नाम हो सके। इसके साथ ही आप प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लाभ होगा, लाभदायक रहेगा। 25 तारीख और 26 तारीख यह समय आपके लिए थोड़ा एक्सपेंसिव रहेगा। इस समय आपका खर्चा अधिक होगा। अगर आप मैरिड हैं तो इस समय में आप अपने स्पाउस और बच्चों के साथ शॉपिंग के लिए जा सकते हैं। शॉपिंग के माध्यम से एक्सपेंसिव चीज़ें आप खरीदेंगे और एक्सपेंस का लाभ उठाएंगे। 27 तारीख और 28 तारीख आपने जो जो कार्य मार्च महीने में किए हैं उन सब के बारे में आप एक बार रिवीजन करेंगे, रिवाइज करेंगे कि आपने क्या क्या कार्य सही किए और क्या क्या कार्य गलत किए और क्या क्या आपको इस महीने में एडवांटेज या अपॉर्चुनिटी प्राप्त हुई। उन सब चीज़ों का आप निरीक्षण करेंगे। 29 तारीख और 30 तारीख इस समय में आप अपनी फैमिली के साथ डिनर पर बाहर जा सकते हैं। हो सकता है आप अपनी फैमिली के साथ किसी होटल में डिनर के लिए जाएं, तो आपको आपकी फैमिली का और अच्छे भोजन का लाभ प्राप्त होगा। तो ये था कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए मार्च 2021 का मंथली हॉरोस्कोप। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे इस चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।